ये वो रिसोर्सेज है जो मैंने फॉलो करी थी और मैं बहुत ही कम दिन में बहुत ही अच्छा प्रिपेयर कर लिया था। और मेरे दोस्तों ने भी काफ़ी सारे फॉलो करे थे और वो भी अच्छी प्रिपरेशन उन्होंने भी कर ली थी। नॉन इंजीनियर्स हो तो आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, इंजीनियर्स हो तो थोड़ी कम मेहनत लगेगी। तो मैं दोनों पर क्या होता था ना, फिर मैं भूल जाता था कि ये क्या पढ़ा था, मैं अरिथमेटिक में क्या पढ़ा था, वो क्या फॉर्मूलाज थी, भूल जाता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैट प्रिपरेशन में, हमारे कैट एग्जाम में हमारे पास अभी 8-9 महीने बचे हुए हैं। तो इस 8-9 महीने में कैसे प्रिपेयर किया जाए कि हम अपना ड्रीम बी स्कूल को अचीव कर सकें। तो मैं कैट 25 के रिस्पेक्ट में बताऊंगा आपको, बट यदि आप कैट 26 या 27 की भी तैयारी कर रहे हो, बहुत लोग होते हैं बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, तो वो भी इसी पाथ को फॉलो कर सकते हो। बट उनके पास टाइम ज़्यादा होगा तो उनको कम नंबर ऑफ आवर्स पुट करने होंगे, या वो ज़्यादा आवर्स भी पुट कर रहे हैं तो वो उस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट पे थोड़े ज़्यादा दिन और दे सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या पहले तो आप लोगों को मोस्टली पता होगा क्या पैटर्न्स वगैरह है, बट वो भी एक बेसिक डिस्कस कर लेंगे, क्या पैटर्न्स है, कौन सी पोर्शंस की, कौन सी सब्जेक्ट चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा होती है, और फिर कैसे इनिशिएट करें प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन करने के बाद रिवीजन कैसे किया जाए। मेन वो चीज़ होती है किसी भी एग्जाम में। जैसे मैंने भी जेईई दिया है, कैट दिया, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं। पहले सीखना जरूरी होता है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होता है कि रिवाइज आप कैसे कर रहे हो। तो रिवीजन इज द की टू गेट सक्सेस इन दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो रिवीजन का भी हम लोग देखेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप बहुत आसान तरीके से रिवीजन कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में अच्छी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कि आप कितना गेन कर पा रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो बेसिकली क्वांट में हमारे पास 3-4 सेक्शंस होते हैं। तो और आपको अच्छे स्कोर करने के लिए क्या लगता है, कितने चाहिए आउट ऑफ 22, कितने करेक्ट होने चाहिए आपको? 22 में कितने करेक्ट होने चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? सो मैं बोलूँ तो आपको, यदि आप अचीव कर ले तो 10 करेक्ट मतलब 30 मार्क्स, यू वुड बी गेटिंग मोर देन 99 परसेंटाइल। आप सरप्राइज हो जाओगे कि भाई 99% कैसे आएगी, इतने 22 में से सिर्फ 10 बना रहे हैं। तो ये ऐसे एग्जाम नीट की तरह या गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी वगैरह देते हो, बैंक पीओ, तो उसकी तरह नहीं है कि हाई स्कोरिंग एग्जाम है। ये बहुत ही लो स्कोरिंग एग्जाम होती है। इवन आप देखें तो 90-95 परसेंटाइल्स के लिए आपको 55-60 में 90-95 परसेंटाइल्स आ जाती है। इस बार तो थोड़ी हाई स्कोरिंग गई है, बट स्टिल तो यदि आप जैसे 80 से 100 नंबर्स टारगेट कर रहे हो, 80 से 100 मार्क्स भी ले आते हो, तो आप समझ लो कि 99 परसेंटाइल के आसपास रहोगे, 98 to 99 या 99 to 99 पॉइंट समथिंग। तो ये बहुत लो स्कोरिंग एग्जाम है। आपको यदि सेकंड थर्ड जनरेशन को टारगेट कर रहे हो तो आपको कितने चाहिए, 60 to 70 मार्क्स चाहिए ऑलमोस्ट। और आप अच्छे ब्लैकीज वगैरह टारगेट कर रहे हो तो कोशिश करो कि 80+ तो एटलीस्ट होना ही होना है। तो यदि क्वांट की स्ट्रैटेजी की डिस्कस करें तो कैसे क्वांट प्रिपरेशन करा जाए, तो 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। पहली चीज़ है, यदि आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे आप नॉन इंजीनियर्स हो तो आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, इंजीनियर्स हो तो थोड़ी कम मेहनत लगेगी। तो मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा कि इंजीनियर्स को क्या करना चाहिए और नॉन इंजीनियर्स को क्या करना चाहिए आप। तो इंजीनियर्स, क्योंकि इंजीनियर्स ने बेसिकली प्लेसमेंट्स वगैरह में भी प्रिपरेशन किया होता है और उनकी क्वांट वगैरह अच्छी होती है, तो उनके लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है आई थिंक, क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट्स पे जैसे एलआरडीए वगैरह पे फोकस कर सकते हैं। इंजीनियर्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको लगता है कि आपकी इंजीनियर्स में भी यदि आपको लगता है कि आपकी क्वांट अच्छी है तो तभी करना, वरना वो पाथ फॉलो कर लेना। तो जैसे मैंने किया था बहुत अच्छी प्रिपरेशन अपनी प्लेसमेंट टाइम के लिए, तो प्लेसमेंट टाइम पे तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्वांट्स वगैरह किए थे। तो मुझे पता था कि मतलब क्वांट इज माई स्ट्रॉन्ग जोन, तो क्वांट हो जाएगा, मैं बहुत कम भी प्रिपेयर करूँ या बस एक बार देख लूं कैसे कैसे होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूं तो हो जाएगा। तो ये पाथ आप फॉलो कर सकते हैं यदि आपको लगता है यू आर गुड इन क्वांट। तो सबसे पहले मैं रिसोर्स शेयर करूंगा। यदि आपके पास कोचिंग वगैरह नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज उदित सैनी सर का, बहुत ही अच्छी हैं उनके वीडियोस, वो काफी आप फास्ट पेस्ट में देख लो एकदम, उसको जो भी सर क्वेश्चंस करवा रहे उतना कर दो, दैट इज सफिशिएंट। फिर से आप प्रैक्टिस करो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा जी, जो भी मैं रिसोर्सेज बता रहा हूँ, ये वो रिसोर्सेज है जो मैंने फॉलो करी थी और मैं बहुत ही कम दिन में बहुत ही अच्छा प्रिपेयर कर लिया था। और मेरे दोस्तों ने भी काफ़ी सारे फॉलो करे थे और वो भी अच्छी प्रिपरेशन उन्होंने भी कर ली थी।
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं बताऊं तो मैंने जो प्रिपरेशन की थी, और उदित सर का भी बोलूं तो उन्होंने 2-3 सवाल ऐसे कराए थे जो डायरेक्ट एग्जाम में आए थे, डायरेक्ट बस उसमें नंबर्स चेंज करने थे, सेम कॉन्सेप्ट सेम फॉर्मूलाज डायरेक्ट आए थे। तो बहुत हेल्प किया था मुझे इसने। और पीवाई की तो बोलूं तो यदि आपको, जैसे आप उदित सर की वीडियोस देख लेते हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहीं आपके पास होगा भी कि कोई कोचिंग मटेरियल्स या कहीं से आप तो जुगाड़ कर ही लोगे, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यदि कर लेते हो इनकी वीडियो देख के, तो फिर आप पीवाई की पे जाओ। अब देखो पीवाई की में यदि 30 क्वेश्चंस हैं, ये 33 इयर्स वाली बुक ले लेना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो 30 में से सपोज करो कि आपको 25 बन रहे हैं, तो समझो कि आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक हो गई है। और नहीं 30 में से बहुत कम बन रहा है तो फिर तो आपको थोड़ी ये वाली पाथ आई विल सजेस्ट कि इसको फिर फॉलो करना, नॉन इंजीनियर्स वाली, थोड़ी डेप्थ में जाके। अब रिवीजन के लिए क्या किया जाए? रिवीजन के लिए दोनों के लिए सेम रहेगा। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा कि रमन तिवारी सर हैं, रमन तिवारी सर, उनकी वन शॉट वीडियो आती है, बहुत ही शानदार होती, बहुत ही शानदार। मैं बोलूंगा कि यदि आप को बेसिक प्रिपरेशन है तो सिर्फ ये भी वीडियो वन शॉट देख लोगे, आप सारा कुछ भूल चुके हो, बट आपको लगता है कि आपने प्रिपरेशन कभी किया होगा, इससे तो आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट निकल जाएगी। तो ये बहुत ही, मतलब ये मुझे रिवीजन, जैसे मैं ये सपोज करो मैंने 10 मतलब मैंने ये सारे कर लिए सपोज, तो पर क्या होता था ना, फिर मैं भूल जाता था कि ये क्या पढ़ा था मैं, अरिथमेटिक में क्या पढ़ा था, वो क्या फॉर्मूलाज थी, भूल जाता था, सारे लोग भूल जाते हैं। तो फिर मैं वन शॉट देख लेता था रमन तिवारी सर की, एक दिन में 4-4 5-5 उसकी देख लेता था। जैसे अरिथमेटिक में मान लो इसके अंदर 5 वो है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और भी कई सारी चैप्टर्स हैं। तो मैं सारा एक बार लेता था प्लेलिस्ट और एक बार देख लेता था, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाते थे वो करते जाता, तो सारी कॉन्सेप्ट्स मेरी रिगेन हो जाती थी। तो वो ये बहुत हेल्प करेगा। और जो मैं बता रहा हूँ ये यदि पाथ फॉलो कर लेते हो तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, अब एग्जाम में जाके पता लगेगा आपको। हाँ ना, और जो मैं बता रहा हूँ ये यदि पाथ फॉलो कर लेते हो तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, अब एग्जाम में जाके पता लगेगा आपको। हाँ, नॉन इंजीनियर्स के लिए मैं पाथ बताऊंगा, 2 चीज है। यदि आपने ट्यूशन ली है, कोचिंग ली, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स या कुछ भी, तो उसको फॉलो करो, और बाकी उसके बाद इन सब से भी हेल्प लो। पर आपको क्या है ना, आपको थोड़ा टाइम देना होगा क्वांट पे, क्योंकि आपको क्वांट उतनी अच्छी से नहीं आती, तो आप इसकी तरफ फास्ट पेस में नहीं जा सकते हो, क्योंकि इनकी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होगा, बेसिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने होंगे। डायरेक्ट आप यहाँ पे जंप करके देख सकते हो, आपको लगेगा कि 15-20 भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आपको थोड़ी लॉन्ग पाथ चूज करनी होगी। तो आपने यदि ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स लिए हैं तो आप उससे कर सकते हैं अच्छे से प्रिपरेशन। यदि आपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स नहीं लिया है तो उदित सैनी सर फिर हैं, उदित सैनी सर की वीडियो देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी लगेगी। और इनकी वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे इनको मैं सजेस्ट करूंगा आप कम भी प्रैक्टिस करके पीवाईक्यू पे जंप कर सकते हैं, बट आप तो प्रैक्टिस करो, आप तो मतलब 30 एक चैप्टर्स के तो 30-35 सवाल करो, कम से कम 35-40 बेसिक सवाल भी करो, एडवांस लेवल भी करो, क्योंकि कैट एक टफ एग्जाम होती है। कैट एसएससी और बैंकिंग एग्जाम टाइप नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करने हैं और बहुत लो हाई स्कोरिंग एग्जाम होती है। कैट बहुत टफ होती है और लो स्कोरिंग एग्जाम होती है, तो आपको सारे लेवल के क्वेश्चंस करने होंगे। फिर उदित सैनी सर की प्लेलिस्ट देख लो और इनकी क्वेश्चंस कम से कम 50 तो लगाओ, मैं तो बोलूँगा एक चैप्टर्स के तो 50 लगाओ, अभी तो टाइम भी आपके पास है, तो ये लगा दो। अब आप क्या कर सकते हो, 50 क्वेश्चन लगाने के बाद कॉन्फिडेंस गेन करनी होती है किसी भी एग्जाम, किसी भी लाइफ में। यदि आपके पास आपने कॉन्फिडेंस गेन कर ली कि आई कैन डू दिस, सो 50% ऑफ द थिंग्स आर सॉर्टेड। बाकी तो आपको देखना होगा, आपके हार्डवर्क से आपको मैनेज करना होगा। तो आप क्या कर सकते हो, अब पीवाईक्यू लगा सकते हो। मैं वो बुक शेयर कर दूंगा जो मैंने यूज करी, और दिस इज द, मैं क्या बोलूंगा इसको, आप जीवन जीने के लिए, जैसे बहुत लोग गीता पढ़ते हैं कि कैसे इन मुश्किल से सिचुएशन से बाहर आया जाए, तो ये गीता बोलूंगा मैं तो इसको। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, मैं रिसोर्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सीएल की बेसिकली 33 इयर्स वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक है। तो इसके बाद आप जा सकते हो, और आपको भी फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि रिवीजन कैसे किया जाए। तो आप नोट्स भी बनाए होंगे मे बी, तो नोट्स से एक बार देख लो, ठीक है, इट्स फाइन। बट मैं तो सजेस्ट करूंगा रविंद्र तिवारी सर की वन शॉट वीडियो देख लो भाई, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है, और इतनी अच्छी इंसाइट्स देगी आपको कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको लगेगा सारा कुछ वापस रिगेन हो गया।
अब बात करते हैं कि टाइमिंग की, मतलब कि टाइमिंग क्या किया जाए, कब तक खत्म कर दिया जाए, ये सारी चीजें एक बार कम से कम बेसिक तो पढ़ लिया जाए। तो जैसे मैं बोलूंगा नए चैप्टर्स आप करते रहो, वीकडेज पे करो। जैसे 2 सब्जेक्ट्स आपने कर लिए तो वीकेंड पे 1 या 2 दिन सैटरडे संडे रिवीजन के लिए रखो, बस वन शॉट और रमन तिवारी सर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से लगाओ। मतलब एक ही बार नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है, 2-3 बार लगा सकते हो आप पूरे प्रिपरेशन के दौरान में। तो ये लगाओ, और आपको लगता है कि आपको थोड़ी और एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बैठ के एग्जाम देना है, कि आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हो आपके पास नॉलेज हो के भी, तो आप यहाँ से सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। बट आपको लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो कि जितना नॉलेज आप एग्जाम में 100% दे सकते हो, तो अभी के लिए आप इनिशियल 3 मंथ्स के लिए तो आप स्किप कर सकते हो टेस्ट। आप बस सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस कर सकते हो कि पढ़ते जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और बीच में मन हुआ तो ठीक है सिलेबस टेस्ट वगैरह दे देते हैं। बट आपको लगता है नहीं, थोड़ी सी मुझे टेस्ट भी देनी ज़रूरी है, कि क्योंकि मैं एग्जाम में अपना 100% नहीं दे पाता, बेस्ट नहीं दे पाता, तो आप टेस्ट भी जरूर लगाओ, टेस्ट भी जरूर लगाओ। और टाइमिंग का बोलूँगा तो ये सारी चीज़ें आपको 3 मंथ्स में हो जानी चाहिए। 3 मंथ्स में सिर्फ क्वांट का नहीं बोल रहा हूँ, 3 मंथ्स में बोल रहा हूँ ओवरऑल VRC और DILR का जो बताऊँगा स्ट्रैटेजी, तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ 3 मंथ्स आपको 3 मंथ तक खत्म होनी जानी चाहिए। तो ठीक है, फेब तो गया, मार्च अप्रैल मई या मोस्टली जून तक तो खत्म हो जानी चाहिए। यदि आप नॉन इंजीनियर्स हो तो जून जुलाई तक भी आप ले सकते हो टाइम, बट इंजीनियर्स हो और क्वांट वगैरह तो एटलीस्ट पहले आप कर सकते हो, तो 3-4 महीने। हाँ, आप यदि अब इसमें भी 2 बातें हो जाती है कि आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, तो वर्किंग हो तो खत्म कर दो, मतलब पूरी एनर्जी पूरी ताकत डाल के। बट आप वर्किंग हो तो आप नहीं कर सकते खत्म, मैं जानता हूँ कि इतनी सारी चीजें हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे कुछ समझ तो आएगा नहीं, जो मैंने बोला वही समझ आएगा, बट ठीक है यदि आप चाहते हो तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो वही बोल रहा हूँ कि यदि आप वर्किंग हो तो आप इतना टाइम डेडिकेट नहीं कर पाओगे, तो आपको थोड़ी स्लो भी होगी, 4-5 महीने भी लगेंगे तो चलेगा आपको, बट 4-5 महीने थोड़े अच्छे से प्रिपेयर करना। ये PYQ तो भूलना भी मत, वन शॉट पर भूलना भी मत, ये PYQ तो भूलना भी मत, वन शॉट पर भूलना भी मत, ये तो करते ही रहने कंटिन्यूसली। मतलब ऐसा करो ना, आप 1-2 बार ठीक है प्रैक्टिस भी हो गया, आप बैठे हुए किधर भी ब्रेक में ही ऑफिस में बैठे हुए, तो आप ईयरफोन लगा के रमन तिवारी सर वन शॉट वीडियो मान लो, टाइम एंड डिस्टेंस खोल लो और उसकी वीडियो देख लो। 1-1.5 घंटे की वीडियो है, उसको जो ब्रेक्स हैं या कभी बैठे हुए खाना ही खा रहे हो, तो वो ईयरफोन लगा के आप देख सकते हो कि हाँ सर कैसे सॉल्व करें, क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया मैं मानता हूँ, हाँ, बट ठीक है, वो भी आपको रिगेन हो जाएगी फॉर्मूलाज वगैरह, और कभी टाइम मिले तो प्रैक्टिस भी अलग क्वेश्चंस या प्रैक्टिस भी कर ही सकते हो। तो ये आप कभी भी कर सकते हो, ये मेट्रो में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो ऑफिस, तो ये कर सकते हो। ये बहुत ही हेल्प करेगी, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत हेल्प करेगी आपको। तो क्वांट के लिए इतना ही, बाकी आप समझ सकते हो आप अपने हिसाब से, क्योंकि हर लोगों के लिए अपनी स्ट्रेटजी काम आती है। कुछ चीजें होती है जो सबके लिए वर्क करता है ऑलमोस्ट, तो वो सब चीजें मेनली मैंने बताई है। रिवीजन स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों जरूरी है, तो ये सब मैंने बताया। बाकी आप अपने तरीके से अपनी टाइमिंग, रूटीन्स ये सब तो एडजस्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सैटरडे टू संडे ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये सब्जेक्ट करो, ये चैप्टर करो, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अपने को लाइफ में। वो रिजिड होके वो काम होता नहीं, बस डिसिप्लिन जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि आप 2 से 3 बजे ये पढ़ना है, 3 से 4 बजे ये पढ़ना है, या फैब में ये करना है। मतलब ठीक है, वो भी आप प्लान कर सकते हो, बट वो इतना थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो कि ठीक है नॉलेज गेन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करनी है, दैट्स इट। सो आई थिंक कि अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पर DM करते थे कि भैया मुझे बताओ कि कैसे 2025 की कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, भैया मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने प्रोफाइल बताया कि 12th में इतने मार्क्स हैं, 10th में इतने हैं, ग्रेड्स में इतने हैं, तो कैसे कौन सी कॉलेज मिलने की संभावना है। तो ये सारे मैसेजेस मुझे आते रहते हैं, और प्रिपरेशन के तो बहुत सारे मैसेज आए, मैं उन सबको एक एक को जवाब देने में इतना टाइम, आप जानते हो कि MBA कितना हेक्टिक होता है, आप आने के बाद आपको लगेगा कि बहुत हेक्टिक, मैं घर पे बात तक नहीं कर पाता, और आप लोगों के लिए ये वीडियो बना लेता हूँ जैसे तैसे। आज संडे है तो बना पा रहा हूँ, नहीं तो मुश्किल ही होता है। सैटरडे को भी मैं बिजी रहता हूँ, कल भी पूरे दिन रात बिजी था, तो 3 दिन क्लासेस थी। सैटरडे को आप सोच सकते हो 1.5 घंटे की, तो ऐसी सिचुएशन रहती है, और ऊपर से और भी कई सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। तो इन सब के बावजूद भी मैं बताता हूँ, वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए।
बस एक चीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो हमारी यूट्यूब चैनल को, और दोस्तों का शेयर कर दो, जो भी दोस्त आपके पढ़ रहे हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। इवन मेरी मोटिवेशन भी अप रहेगी कि भाई मैं अपनी टाइम लगा रहा हूँ, अपने 5-7 घंटे एक वीडियो पे लगानी होती है। आप यदि देखोगे, आप कभी यूट्यूबर बनोगे तो आपको पता चलेगा, थंबनेल एडिटिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग सारे में लग जाते हैं। तो इतना टाइम दे रहा हूँ तो मुझे भी लगेगा ठीक है, आई एम गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि एंड ऑफ द डे यदि आप कुछ टाइम दे रहे हो, आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो यू ऑल्सो वांट्स कुछ वैल्यू तो आपको भी चाहिए होगी। जितने भी कैट प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 वाले या 2026 वाले, आई होप कि आप लोग अपना ड्रीम भी स्कूल पा सके। आप लोग कैट में 4 दे और मुझे मैसेज करो, कमेंट करो कि भैया मैंने तो 4 दिया। अभी भी आपको कुछ में 4 दे और मुझे मैसेज करो, कमेंट करो कि भैया मैंने तो 4 दिया। अभी भी आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ और नई चीजें जाननी है, कुछ और आप जान सकते हो आपकी प्रोफाइल से रिगार्डिंग, आपकी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, या कुछ भी लगता है कि वीडियो नहीं बननी चाहिए इस पे, तो वो भी मैं बना दूंगा। आप मुझे इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वहां पे मैसेज करो, आई विल रिप्लाई, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। दैट्स इट।